Okay. So today's topic is about dynamic routing. The first dynamic routing in IGP is the EIGRP. So EIGRP stands for Enhanced Interior, sorry, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Okay, it is an IGP protocol. Okay, it has 280 values. It has 280 values. One is for I guess 70. 70 is for internal AS. Actually, this is not 70. It is 90. Okay. This is AS. Okay. And 170 for external AS. Okay. It has a multicast address. The multicast address. This is that is 224.0.0.10. Multicast address 10 ही है. I'm getting something like it is not right. I think that. Guys, give me 1 minute. Okay. So it is an IP protocol. Sorry, it is using IP. It is using IP protocol number 88. Okay. Its metric is composite K values, that is K1, K2, K3, K4 and K5. K1 stands for bandwidth, K2 stands for load, K3 stands for delay, K4 stands for reliability, K5 stands for MTU. MTU stands for maximum transmission unit. गाइस यहाँ तक किसी को समझ में आ रहा है मैंने यहाँ तक क्या क्या लिखा है? Anyone who tries to guess something? Guys, I'm telling you. थोड़ा थोड़ा कहाँ से जैसे K1 इक्वल्स टू बैंडविड्थ लोड क्या होता है यहाँ पे समझ में आया? हाँ रिलायबिलिटी. ओ भाई साहब आपने तो एक पल में आके सब कुछ बदल दिया. बस बात बदल दी, सब कुछ बदल दिए गौरव. हाँ सर सब कुछ बदल गया यूं पे आके. नहीं यहाँ सर पे अरे बैंडविड्थ लोड ये टर्म है सुने भाई ये चीज तो मैं आपके लिए पूरा ही बदल दूंगा अभी. आप खुद भी सोचोगे कि सर अब क्या बता रहे. ओके ठीक है. मैं तो इस मेट्रिक की तो छोड़ ही दो. ठीक है. यू जस्ट सिंपली फॉरगेट द मेट्रिक कॉन्सेप्ट. मैं तो यहाँ पे पूछ रहा था इन सारे वैल्यूज के बारे में. इसमें कुछ डाउट्स है? समझ में आ रहा है कि नहीं? वो तो नहीं प्रॉपर समझ. विकी? नो सर नहीं समझ में आ रहा. ओके. इट इज एन आईजी प्रोटोकॉल. मेरा जो डायनामिक प्रोटोकॉल है मैंने कल बता रखा था कि हमारा जो डायनामिक प्रोटोकॉल है. व्हाट इज डायनामिक प्रोटोकॉल? ना डायनामिक प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है? स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशन दिया था कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम क्या करेंगे, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक का पाथ मैन्युअली डिफाइन करेंगे. दैट प्रोसेस इज नोन एज द स्टैटिक राउटिंग. ओके. डायनामिक में केस में क्या है ना, डिवाइसेस कैन फाइंड automatically, devices can find the path automatically by negotiating some advertising packets or update packets. Like devices आपस में कुछ particular types के packets को negotiate करेंगे. These packets को हम क्या बोलेंगे? Advertising packets बोलेंगे. और उन packets को negotiate करने के बाद
उन दोनों के बीच में क्या होगा, ऑटोमेटिकली पाथ नेगोशिएट होगा और डिवाइसेस सिलेक्टेबल होंगे आपस में पाथ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि इट इज अ डायनामिक राउटिंग। तो डायनामिक राउटिंग में मैंने कल ये भी बताया था कि इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज आईजीपी एंड सेकंड वन इज ईजीपी। व्हाट इज आईजीपी? आईजीपी स्टैंड्स फॉर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। लाइक अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया कंसीडर करूं, एक पर्टिकुलर एरिया अगर मैं कंसीडर करूं, उस एरिया में अगर कुछ डिवाइसेस हैं, वो अगर आपस में कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलेंगे ऑटोनोमस सिस्टम। और उस ऑटोनोमस सिस्टम में जो डिवाइसेस होंगे उनके ऊपर जो हम प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करेंगे, उन प्रोटोकॉल को हम बोलेंगे आईजीपी प्रोटोकॉल। उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो है ईआईजीआरपी एंड ओएसपी। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो वहां पे और भी है, जैसे रीप हो गया, आईएसआईएस हो गया, आईजीपी खुद एक प्रोटोकॉल है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आईजीपी प्रोटोकॉल्स आर अवेलेबल इन रियल फील्ड सिनेरियो। ओके, बट यहाँ पे हमें बस दो ही चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे, जो है हमारा ईआईजीआरपी एंड ओएसपी। दैट्स इट। ओके, EGP stands for the Exterior Gateway Protocol, whereas the concept is about if we want to share information from one edge to another. Like मैं अगर यहाँ पे कंसिडर करूँ कि मेरे पास दो लॉजिकल एरियाज हैं, उन दो या फिर मल्टीपल लॉजिकल एरियाज हैं जिनके अंदर कुछ कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और मैं एक लॉजिकल एरिया से दूसरे लॉजिकल एरिया में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता हूँ. So to doing this particular things, if we try to use the IGP protocol, then it doesn't have that much of ability to negotiate the information from one edge to another. So at that point of view, we need an extraordinary routing protocol, which is known as the EGP, Exterior Gateway Protocol, which stands for the best example of EGP is BGP protocol, which stands for the Border Gateway Protocol, जो आपके इस कोर्स मॉड्यूल में है ही नहीं. तो EGP का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि डिफरेंट लॉजिकल एरियाज के अंदर, लाइक यहाँ पर अगर उस चीज को और थोड़ा क्लैरिटी दे दूं जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा एक मिनट, मेरा काम नहीं कर रहा यार. मेरा काम ही नहीं कर रहा. Ubuntu क्या है सर? ये काली है. इधर तो काली. काली के बारे में आइडिया है? काली क्या है? काली लिनक्स है सर, काली लिनक्स और हैकिंग पर्पस. और हैकिंग पर्पस. किसने बताया आपको ये चीज कि काली लिनक्स हैकिंग पर्पस के लिए यूज करता है? सर साइड बाय साइड वो हमारा दूसरा क्लास चल रहा है मेरा सर. कौन सा क्लास चल रहा है अभी? मेरा हैकिंग का. इथिकल हैकिंग का. हैकिंग का चल रहा है. ओके फाइन. वो 1 बजे रहता है सर. अभी कहाँ तक का है? कहाँ तक पहुंचे हो आप? सिलेबस सर वो बर्फ सूट रहता है ना, बर्फ सूट, पेपर वो है गया था तो. निकी वेबपीटी. हेलो, वेबपीटी कर रहे हो? सर वेबपीटी बोल रहा हूँ, वेब सर्वर हैकिंग. हाँ Yes, sir. वही टॉपिक चल रहा है. डीबीडब्ल्यूए सर, वही सर. कौन ले रहा है आप दोनों का? कौन ले रहा है बैच? दीपक सर. हाँ, दीपक सर. दीपक ले रहा है. हाँ. ओके फाइन. सब कुछ अभी तक का बैचेस में कुछ डाउट्स हैं? नहीं, चल रहा है. ओके, स्मूथली है बैच. हाँ. ओके, नाइस टू हियर. एक्चुअली ही इज आल्सो अ वेरी गुड ट्रेनर, नो डाउट. सर वो झारखंड से बिलोंग करते हैं क्या? वो बिहार से बिलोंग करता है. बिहार से बिलोंग करते हैं? हाँ. बिहार में कहाँ सर? बिहार से पता नहीं कहाँ से, आप पूछ रहे ना मुझसे. बड़ू बिहार से. उनकी Actually- आवाज भी पता चल रही है.
some days before he was my student. यस सर है। हाँ, उस दिन पहले जब मैं यहाँ पे पहले ज्वाइन हुआ था, ज्वाइनिंग के थोड़े टाइम के बाद ही मैं दीपक से मिला था एज स्टूडेंट, मतलब वो मेरा स्टूडेंट था जो मुझे यहाँ पे मिला था। ठीक है, अभी नाउ ही इज बिकमिंग माय कॉलीग। दीपक का नंबर होगा अभी, या दीपक इज दीपक। ओके, लीव इट। ओके, तो हाँ, इसमें मैं क्या बता रहा था, एक्चुअली क्या बताना चाह रहा था, इट इज अबाउट एपिक पेन। डीबीडब्ल्यू हो गया आपका? यस। नहीं सर, वो भी हो रहा सर मेरा। तुम्हारा कितने बजे, तुम्हारा विकी कौन ले रहा है? सर वही दीपक ही सर ले रहा है। कितने कितने बजे ले रहा है? 1 बजे से 2 बजे तक। कैसे उनका हो गया, आपका कैसे नहीं हुआ? चल रहा है वो सर सर, यानी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। वो कंप्लीट नहीं हुआ? ओके ओके। शायद ये भी गौरव वडनेरे भी तो हैं वो शायद बैच में। हाँ हाँ, हाँ, है ना। वो तो वो ना। बोल रहा है। एक कमांड है हमारा पिंक स्वीप, इस कमांड का यूज क्या है? पिंक स्लिप हाँ, नहीं पता सर। क्या है सर? पिंक स्लीप। पिंक स्वीप, स्लिप। स्वीप। ओके। SWP। हाँ, ये रहा कमांड। ये पिंक स्वीप, इसका काम क्या है? एच पिंग 3 वडनेर, यस सर। नो, एच पिंग 3 डोंट नो सर। विकी। नो सर। ओके, लिव इट। तो अगर मैं यहाँ पे इस लॉजिकल एरिया को कंसीडर करूँ, ये लॉजिकल एरिया जो होता है उसका हम बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। उस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर अगर कुछ डिवाइसेस हैं, वो इसमें कनेक्टेड होकर अगर इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, भले विद इन एन एरिया, अगर वहां पे कुछ डिवाइसेस इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे, दिस इज आईजीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर मैं इस तरह से मल्टीपल एरियाज की बात करूं, ठीक है, अगर एक एस जो दूसरे एस है उसके बीच में कनेक्शन होकर अगर इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता है, तो इसके लिए हम आईजीपी को यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर आईजीपी चलेगा, इसके अंदर भी आईजीपी चलेगा, बट इन दोनों के बीच में वहां पे अलग से एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलेगा जिसको हम बोलते हैं ईजीपी। ठीक है, तो ईजीपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू नेगोशिएट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लॉजिकल एरिया टू अनदर लॉजिकल एरिया। लाइक if you try to negotiate information from multiple AS, then at that case we have to implement the BGP protocol or the EGP protocol to execute that particular task. Okay, guys, it's clear? ओके। Okay. AD values तो ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ कि इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ एनी डिवाइस। तो यहाँ पे वो क्या करता है, जो इंटरनल एस मैंने बताया, इस लॉजिकल एरिया के अंदर जो डिवाइसेस आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करते हैं, तो वहां पे वो जो एडी वैल्यू यूज करेंगे वो होगा 90। ठीक है, अगर वहां पे इस लॉजिकल एरियाज पे हम अगर बात करें, तो इस लॉजिकल एरियाज को अगर मैंने और दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे ये लॉजिकल एरियाज तो एक ही तो है, बट ये अभी ना क्या हो गया, दो हो गया। ठीक है, तो इन दो मतलब इस तरह से कर सकते हो कि और लॉजिकल एरियाज को अगर मैं सिंपलीफाई कर दूं, या फिर इसका बोल सकते हो आईजीपी का भी, सॉरी ईआईजीपी का भी थोड़ा मत ये है कि वो डिफरेंट डिफरेंट एएस के बीच में भी क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक राउटर रखा हूँ, इनको अगर डिफरेंट डिफरेंट एएस के बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो एडी वैल्यू को यूज करेंगे वो होगा हमारा 170। ठीक है, जो बस वो यूज करते हैं कोई पर्टिकुलर पाथ का प्रायोरिटी, यानी कि कोई पर्टिकुलर पाथ के इसको चेक करने के लिए कि
उस पाथ के ऊपर हमारा कितना ट्रस्ट रहेगा उसके ऊपर हम डेटा भेज सकते हैं कि नहीं, ठीक है। Now the multicast is all the devices should use a single multicast address to negotiate any type of information within that specific protocol. So that multicast address is about 2240010. Okay, it is an IP protocol. Okay, so its IP protocol number is 88. Okay, and the metric value is this. These are the metric values of EIJ. Okay, इस चीज को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं। बैंडविड्थ का मतलब क्या है गौरव? बैंडविड्थ का मींस सिग्नल की बैंडविड्थ वो स्पेसिफाई करते हैं। क्या इसका है? स्ट्रेंथ मे बी उसकी सिग्नल का बैंडविड्थ रहती है सर। उसका हाँ प्रॉपर मैं डेफिनेशन नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा बहुत जो पता है वो ही पता है। ओके, थोड़ा बहुत मैं इट थोड़ा इज बहुत बता रिलेटेड दूं। रिलेटेड विथ सिग्नल। इट इज रिलेटेड टू सिग्नल। ओके, यस। एक्चुअली it is define the capacity of the link. ओके। Capacity, sorry, capacity of the link, ठीक है। मतलब उस लिंक के ऊपर हमें कितना डेटा सेंड कर सकते हैं। That particular amount is used to define via bandwidth, यानी कि हम कितने अमाउंट ऑफ डेटा उस पर्टिकुलर केबल के ऊपर ट्रांसमिट और नेगोशिएट कर सकते हैं, इस वैल्यूज का बैंडविड्थ पे डिफाइन करते हैं। What about load? Load means utilization, utilization of the link, ठीक है। इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द लिंक। डिले मींस व्हाट? डिले एक्चुअली होता है क्या? अगर मैं कोई पैकेट सोर्स से भेज रहा हूँ डेस्टिनेशन पे और वो वहां पे पहुंच के मुझे रिप्लाई पैकेट यानी कि एक्नॉलेजमेंट पैकेट रिसीव होने तक का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं दिस इज नोन एज द डिले टाइम। ओके, व्हाट इज रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी लाइक अगर मैं यहाँ पे दो डिवाइस कंसीडर करूं, ठीक है, और वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई डेटा बिल्कुल फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा है, ठीक है, बस कनेक्टिविटी अवेलेबल है, अगर मैं यहां से 10 पैकेट्स फॉरवर्ड करूं तो यहाँ पे क्या होगा? 10 पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं जितना पैकेट यहाँ पे भेजा उस साइड पे सेम ही अमाउंट के पैकेट अगर रिसीव होता है, इस चीज को हम बोलते हैं कि दैट पाथ इज 100% रिलायबल। ओके, अगर मैं आपके बात करूं लोड की, सॉरी, अगर बात हाँ रिलायबिलिटी की बात करूं, लाइक अगर मैं यहाँ पे 10 पैकेट्स भेजा, ठीक है, और इस ट्रैफिक और इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर पहले से कुछ ट्रैफिक अगर नेगोशिएट हो रहा है, तो कुछ कंजेशन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, 8 पैकेट वहां पे जाके पहुंचा, तो ये जो पाथ होगा मेरा कितने परसेंट रिलायबल होगा? 80%, ठीक है। और उसके बाद रहा एमटीयू। एमटीयू स्टैंड फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक्चुअली बात बताऊं तो जो मेट्रिक कैलकुलेशन करता है, मेट्रिक कैलकुलेशन के लिए वो बैंडविड्थ को यूज करता है, ठीक है, लोड को यूज नहीं करता। लोड होता है क्या ना, यूटिलाइजेशन ऑफ द लिंक, और इस तरह से बोल सकते हो कि वो सीपीयू कितना यूटिलाइज कर रहा है। वो अगर कोई हेवी अमाउंट ऑफ डेटा जा रहा है तो लिंक वहां पे ज्यादा कंजप्शन होगा, अगर वहां पे लो अमाउंट ऑफ डेटा जा रहा है तो वहां पे लिंक मेरा क्या होगा, थोड़ा सा यूज होगा। अगर डेटा बिल्कुल नहीं जा रहा तो मेरा लिंक बिल्कुल ही यूज नहीं होगा। तो ये वहां पे क्या करता है, फ्लक्चुएट वैल्यू कैरी करता है। दैट मींस इसको वो मेट्रिक कैलकुलेशन के लिए कुछ रेयर केसेस में क्या करता है, उसको कैरी करता है, नहीं तो अदरवाइज वो उसको क्या कंसीडर नहीं करता। डिले, ये अमाउंट फिक्स है, ठीक है, जो पहला पैकेट वो भेजेगा, वो पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंच के उसको कितने अमाउंट में रिसीव हुआ, वो एक कांस्टेंट टाइम होता है, और सारे पैकेट्स उसी टाइम के अंदर क्या होते हैं, डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट होते हैं, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट कैरी करता है। व्हाट अबाउट रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी स्टैंड्स फॉर जीरो। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि यहाँ पे रिलायबिलिटी फ्लक्चुएट करता है। अगर वहां पे कोई लिंक पे कोई कंजक्शन नहीं हुआ तो सारे पैकेट प्रॉपर्ली डिलीवर हो जाएंगे, तो दैट पर्टिकुलर पाथ इज 100% रिलायबल। अगर वहां पे ऐसा नहीं हुआ तो वहां पे 80% जाएगा, जो अगर मतलब कुछ कंजक्शन हुआ तो कुछ पैकेट वहां पे लॉस होने का चांसेस रहता है, ठीक है। और यहाँ पे वो एमटीयू को कभी भी मेट्रिक कैलकुलेशन के लिए कंसीडर ही नहीं करता, बट आप हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है।
EIGRP का कॉन्सेप्ट आपको MTU भी मिलेगा, बट MTU कभी भी यूज नहीं होता. Got my point? So this is all about its metric value. Now discuss about EIGRP पैकेट्स और मैसेजेस. इसमें 5 टाइप्स के मैसेजेस होता है. एक होता है हेलो. हेलो क्या होता है? यूज्ड टू क्रिएट नेबरशिप एंड मेंटेन इट. नेबरशिप को क्रिएट करेगा, उसको मेंटेन करने के लिए वहां पे क्या करेंगे? हेलो पैकेट नेगोशिएट करेंगे. हेलो पैकेट के बाद क्या आता है? अपडेट. इसका मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा, अभी नहीं. ठीक है, इसको बस लिख देता हूं. यूज्ड टू शेयर database, used to share database, routing database. Hello update, then acknowledgement, reply of update packets, then it's query stands for when best path goes down and no alternative path is available. ओके, उस केस में वो क्या करते हैं? क्वेरी पैकेट करता है दूसरे पाथ को फाइंड आउट करने के टाइम. ठीक है, और यहाँ पर उसको क्या मिलता है? रिप्लाई पैकेट. ठीक है, एक्नॉलेज ऑफ क्वेरी पैकेट. ओके, इस चीज को प्रैक्टिकल के टाइम आप समझेंगे, अभी नहीं. ठीक है, तो इसमें बात करता हूँ EIGRP टेबल्स. तो आप EIGRP कुछ टेबल्स हैं, तो वो यहाँ पे क्या करता है? नेबर टेबल मेंटेन करता है टू स्टोर नेबर इंफॉर्मेशन. ठीक है, सेकेंड थिंग इज अबाउट नेबर टेबल, देन नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल, जहां पे उस पूरे नेटवर्क के स्टोर all networks information. Now this is about routing table. Store only the best path information. Fine. So this is some of the concepts about EIGRP. ठीक है, तो पहले बता देता हूं एक्चुअली ये मैसेज टाइप क्या है, उसके बाद प्रैक्टिकल पे जाएंगे गाइस. ओके, तो हेलो पैकेट क्या है? लाइक मैं अगर इन दोनों डिवाइस के ऊपर स्टैटिकली राउट डिफाइन नहीं करना चाहता, मैं इन दोनों में क्या करूंगा? रीचेबिलिटी मतलब कनेक्टिविटी क्रिएट करने के बाद उनके ऊपर क्या करूंगा? EIGRP पे एक्टिवेट कर दूंगा. तो जैसे मैं यहाँ पे EIGRP पे एक्टिवेट करूंगा और यहाँ पे EIGRP पे एक्टिवेट करूंगा, वो दोनों आपस में क्या करेंगे? हेलो पैकेट नेगोशिएट करेंगे. हेलो पैकेट किसके लिए होगा? टू चेक द कनेक्टिविटी, लाइक इनके ऊपर EIGRP प्रॉपर्ली इनेबल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर इनेबल्ड हो गया होगा तो EIGRP क्या करेगा? उस चीज को कंफर्म कर देगा, और कंफर्म करने के बाद वो वहां पे क्या करेंगे? अपडेट पैकेट में एक दूसरे का राउटिंग टेबल का इंफॉर्मेशन, अपडेट में एक दूसरे का राउटिंग टेबल का इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे. ठीक है, ये अगर पहला अपडेट भेजेगा तो ये अपडेट रिसीव करने के बाद उसको एक्नॉलेज करेगा, और यहाँ पे ये भी क्या करेगा? अपडेट पैकेट भेजेगा तो वो उसको क्या करेगा? एक्नॉलेज करेगा. करने के बाद इन दोनों के बीच में क्या होगा? यहाँ पे एक्चुअली हाँ, इन दोनों के बीच में क्या होगा? ना नेबरशिप क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों के पास क्या हुआ?
ना नेबरशिप क्रिएट होने का प्रोसेस हेलो पैकेट स्टार्ट करता है, और जो हेलो पैकेट्स है वो एवरी 5 सेकेंड्स, यहाँ पे पॉइंट लिख देना, इट हैज 2 टाइमर्स, hello is 5 seconds, like in every 5 seconds the devices which are configured in EIGRP they negotiate a specific type of packet to check the neighborship status, is it connect, मतलब वो जो पास वाला नेबर है वो कनेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है, वो नेबरशिप को मेंटेन रखना है कि नहीं रखना है, इस सारे चीज को कंफर्म करने के लिए वो वहां पे हेलो पैकेट्स नेगोशिएट करते हैं, वो भी एवरी 5 सेकंड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे नेबरशिप ब्रेक होने का भी एक टाइम होता है जिसको हम बोलते हैं होल्डन टाइम, जो होता है 3 into हेलो, लाइक ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज 15 सेकंड्स, ठीक है, उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना, ठीक है, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया लिखना। तो ये हो गया। तो ये हो जाने के बाद लाइक अगर मैं इस चीज को और तो एलाबोरेट को, लाइक ये मेरा एएस है, इस एएस के अंदर 4 राउटर्स हैं, ठीक है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, ये के थ्रू इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो यहां से इस तरह से कनेक्टिविटी बना, मान लो, हाँ ओके, तो ये जो राउटर वन है उसके पास क्या है, अगर मैंने EIGRP पे एक्टिवेट करूंगा तो उन EIGRP में वो क्या करेंगे, ये R1 नेबर का इंफॉर्मेशन रखेगा, यानी कि ये अगर R2 है, ये अगर R3 है और ये अगर R4 है, तो ये 3 टेबल मेंटेन करेगा। नेबर टेबल में किसका रखेगा, R1 का नेबर कौन है, R2 और R3 दोनों का इंफॉर्मेशन रखेगा, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ R1 की बात, ठीक है। टोपोलॉजी टेबल में क्या रखेगा, पूरे जितने भी राउटर्स हैं उनके ऊपर कितने सारे नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, सारे के सारे इंफॉर्मेशन, ऑल नेटवर्क इंफॉर्मेशन, ठीक है। और राउटिंग टेबल में वो क्या रखेगा, R1 से R3 जाने का बेस्ट पाथ, R1 से R2 जाने का बेस्ट पाथ, R1 से R4 जाने का बेस्ट पाथ, इतना स्टोर करेगा, ठीक है। yes. तो इस तरह से वो क्या करता है, राउटिंग पाथ में सिर्फ और सिर्फ बेस्ट पाथ स्टोर करता है। अगर कुछ केस में लाइक बेस्ट पाथ मेरा क्या हो गया, हट गया, मान लो इस केस को थोड़ा एनलार्ज करके करते हैं। Now is it clearly visible? Yes. Okay. This is R1, R2, R3, and this is R4. So if you considered like for routing table में अगर R1 से R4 जाने के लिए बेस्ट पाथ इसी रास्ते पे है, ठीक है, मान लो सॉरी, हाँ मान लो इस तरह से है। तो किसी वजह से अगर ये लिंक R1 से अनइंस्टॉल हो गया, तो वो वहां पे क्या करेगा, एज ए बैकअप पाथ इसको चूज करेगा, ठीक है, सेकंड बेस्ट पाथ के लिए। तो यहाँ पे क्वेरी पैकेट मेरा जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे राउटिंग सॉरी इसका जो राउटिंग टेबल होता है वहां पे सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो बेस्ट पाथ यूज होता है उस बेस्ट पाथ को हम बोलते हैं सक्सेसर, ठीक है। और वो वहां पे क्या करता है, सक्सेसर के बैकअप में भी एक सक्सेसर एक दूसरा बेस्ट पाथ को भी स्टोर करता है, जिसको हम बोलते हैं फिजिबल सक्सेसर, FASIVL, फिजिबल सक्सेसर। वो क्या होता है, लाइक R1 क्या करेगा, एक तो इसको आज बेस्ट पाथ रखेगा, और इस बेस्ट पाथ अगर कभी डाउन हो जाए तो उसके लिए वो पहले से क्या करेगा, सेकंड बेस्ट पाथ को भी स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो इसको हम फिजिबल सक्सेसर बोलते हैं। तो अगर मान लो सक्सेसर डाउन चला गया, तो फिजिबल सक्सेसर क्या हो जाएगा, मेरा इमीडिएटली सक्सेसर रोल प्ले करेगा, लाइक ये दिस एज ए बेस्ट पाथ जब ये मेरा डाउन चला जाएगा, तो वहां पे ये वाला जो पाथ है ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस्ट पाथ के लिए रेडी हो जाएगा। बट मान लो सक्सेसर भी मेरा डाउन चला गया, तो यहाँ पे मान लो ये वाला पाथ मेरा डाउन चला गया, तो वहां पे क्या करेगा, वो वहां पे जनरेट करेगा क्वेरी पैकेट, क्योंकि इसके बाद बेस्ट पाथ तो है ही नहीं ना। तो बेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि एक पाथ फाइंड आउट करने के लिए वो वहां पे क्या करा, क्वेरी पैकेट को जनरेट करे, और क्वेरी पैकेट को जनरेट करने के बाद R2 बता दिया कि हाँ यहाँ पे एक पाथ है जो R3 से होकर R4 के लिए जाता है। तो R1 क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा, वो क्या हो जाएगा, सक्सेसर, यानी कि राउटिंग टेबल में वो इस सक्सेसर यानी कि जो बेस्ट पाथ का इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर देगा और पैकेट को इसी रास्ते से फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है ना, EIGRP में हमारा कन्वर्जेंस प्रोसेस कंटिन्यू रहता है।
Guys, got my point? हाँ सर. Okay. Vicky, Yes, sir. got my point? Yes, sir. Okay. So now discussing about EIZ. Sorry, the about the practical. Guys, on करो तो हम बस पानी पी के आ जा रहा हूँ. अरे जो आप पेंट में ड्रॉ करते हो तो ये माउस से करते हो क्या सर आप? हेलो हेलो सर. हेलो. Hello guys. हेलो सर. या तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो पिछले बार जैसे टोपोलॉजी बनाया था इसको बनाता हूँ. ठीक है, तो टोपोलॉजी इस तरह से बना लेते हैं हम. यहाँ पे सूची लगा के लगाना पीसी, मैं यहाँ पे बस डायरेक्ट पीसी को पिन कर लेता हूँ. ठीक है, हाँ. तो उनको कुछ इस तरह से गौरव, हाँ. मैंने वहां पे एक वीडियोस भेजा था करके, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था पूरा का पूरा इसके बारे में, लाइक रिमोट कनेक्शन किस तरह से लेना है, एनी डेज. डीएससीपी किस तरह से बनना है, डीएनएस किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है, वो किस तरह से काम करता है, वो सब का वीडियोस मैंने करके भेजा था. वो मंडे का क्लास है क्या? मंडे का मंडे की ट्यूसडे सर? मुझे लिटरली आइडिया, मतलब आइडिया नहीं है, बट मैंने किया था, मैंने यानी लिंक शेयर अदर भी किया था. आप हमारे क्लास एब्सेंट का थे, नहीं था क्या वो? आपके क्लास में ही किया था, बट मुझे याद नहीं कब किया था. नहीं ठीक है, वो मुझे ये पूछना सर, ये हमारे क्लास का था कि अदर आपके वीडियो आपके था? क्लास में, आपके क्लास में मैंने किया था. आप एब्सेंट थे, बस विकी शायद थे. विकी, आप और गौरव भी थे ना? Yes, sir. हाँ, मैंने लिंक भी शेयर कर रखा है, उसको एक बार चेक कर लेना. ठीक है. ठीक है, ओके. तो इतना सारे कॉन्फ़िगरेशन हो जाने के बाद अगर मैं आपको इसका राउटिंग टेबल दिखाऊं, बस मैंने यहाँ पे क्या किया, आईपी एड्रेसिंग कर रखा है. आईपी एड्रेस करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको राउटिंग टेबल चेक कर रहा हूँ, शो आईपी राउट, शो आईपी राउट, तो यहाँ पे 10 और 1 का इंफॉर्मेशन है. ठीक है, और इस पे 10 और 2 का इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे
1 से 2 पे जाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। इस चीज को करने के लिए पहले हम क्या कर रहे थे, स्टैटिक को यूज करें। अभी हमारे पास डायनामिक प्रोटोकॉल है तो हम वहां पे क्या करें, डायनामिक प्रोटोकॉल को यूज करें। ठीक है, तो डायनामिक प्रोटोकॉल पे किस तरह से काम होता है, बस ओपन करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है राउटर या IGRP, देन यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है ऑटोनोमस नंबर 1 से लेकर 65535, मैंने कहा जो हमारा जो ऑटोनोमस नंबर होता है वो 16 बिट का होता है। ठीक है, तो 16 बिट का होगा तो फिर 65535 तक तो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी नंबर चूज करना है। ठीक है, ये होगा 1। हाँ, यहाँ पे मैंने एक्चुअली थोड़ा छोड़ दिया है एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया। ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे नेबरशिप फॉर्म होने का कुछ क्राइटेरिया होता है, यानी कि दोनों डिवाइस जो आपस में नेबरशिप फॉर्म करेंगे उनका कुछ क्राइटेरिया है। EIGRP नेबरशिप क्राइटेरिया, तो पहला क्या होगा, एस नंबर शुड बी सेम। ठीक है, शुड बी सेम, एस नंबर दोनों के ऊपर सेम रहना चाहिए। ठीक है, सबनेट शुड बी सेम, सबनेट शुड बी सेम। ओके, metric words should be same। ठीक है, सो दीज आर सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये तीनों कंडीशन अगर प्राइमरी स्टेज में वेरीफाइड हो जाए तो वहां पे हमारा नेबरशिप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और भी क्राइटेरियाज हैं बट हम वो उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, दोनों के ऊपर सेम ऑटोनोमस नंबर लेना है, यानी कि यहाँ पे मैंने EIGRP1 किया तो अगले साइड पे भी EIGRP1 मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, लिखना है नेटवर्क। नेटवर्क में क्या करना है ना, आपके राउटिंग टेबल में जो दो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है उसी नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आपको इन करना है, एंट्री करना है। लाइक 10.0.0.0, दूसरा नेटवर्क है 192.168.1.0, देन एग्जिट। इस पे जाना है, यहाँ पे राउटर या IGRP यहाँ पे क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। ठीक है, और वहां पे आपको नेटवर्क दोनों का जो अवेलेबल है, 10 का अवेलेबल है, दूसरा 192.168.2.0 का अवेलेबल है। यहाँ पे 10 का भी है और 2 का भी। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना पड़ेगा, हमें एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री करने के बाद देखो नेबरशिप यहाँ पे फॉर्म हो गया, और नेबरशिप पे यहाँ पे मेरा जो क्राइटेरिया लिखा है, क्राइटेरिया का मतलब क्या है बता देता हूँ। क्राइटेरिया को लेकर अगर कुछ दिमाग में चल रहा होगा तो लाइक इस दोनों के ऊपर अगर मैं EIGRP पे एक्टिवेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अगर एक्टिवेट करना चाहता हूँ लाइक R1 R2, तो यहाँ पे अगर मैं EIGRP के लिए ऑटोनोमस नंबर 1 लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो EIGRP एक्टिवेट करना पड़ेगा वो क्या होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि ऑटोनोमस नंबर मेरा दोनों के ऊपर सेम रहना चाहिए। सबनेट यानी कि यहाँ पे जो नेटवर्क लूंगा यहाँ पे सेम नेटवर्क लूंगा, डिफरेंट नेटवर्क से मेरा नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, मेट्रिक वर्ड्स दोनों बाय डिफॉल्ट सेम हो जाए क्योंकि इनका लिंक भी क्या है, सेम है। दोनों के ऊपर MTU अगर सेम है, अगर आप खुद से कुछ रिकॉन्फ़िगर नहीं किए तो MTU बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद क्या हो जाएगा, नेबरशिप फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो यहाँ पे हमारा नेबरशिप ऑफ हो चुका है, फॉर्म हो चुका है। और अब नेबर इसको चेक करने का कंडीशन क्या है, नेबरशिप के लिए राउटिंग टेबल चेक कर लो, शो IP राउट। यहाँ पे देखो राउट आ चुका है 2 का। ठीक है, तो राउट जो आया है डी पे, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब होता है EIGRP। ठीक है, डी का मतलब होता है EIGRP। और यहाँ पे 90 लिखा है, 90 का मतलब क्या है, उसका AD वैल्यू है। मैंने आपको बताया था सेम एज के अंदर अगर वो इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करेगा तो वहां पे AD आएगा। अगर आप डिफरेंट एज क्रिएट करके अगर उसको डिफरेंट एज के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे तो वहां पे 170 AD वैल्यू आएगा। वो भी प्रैक्टिकल आज हम करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर भी राउटिंग टेबल चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको सेम इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, टू शो IP राउट।
यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन देखने को मिला है। जैसे आप यहाँ पे पिंग करोगे PC0 to PC1 पे, तो नाउ यू कैन गेट द पिंग रिप्लाई। फर्स्ट पैकेट विल बी ड्रॉप and remaining will be pinging. Okay guys, basic concept clear है? यस। भरत? हाँ। ओके Yes, विकी? yes sir. ओके, तो डिफरेंट एएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, डिफरेंट एएस के लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्ट ऐड करना पड़ेगा। तब बताया तो देखो, राउटर के ऊपर जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, उस कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमारा सिस्टम के अंदर प्राइमरी मेमोरी चलता है, तो इसके ऊपर भी क्या चलता है, मेमोरी चलता है, जिसको हम बोलते हैं रनिंग कॉन्फ़िग, यानी कि उसका बफर मेमोरी। तो सारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना, वो बफर मेमोरी में स्टोर होता है। अगर मुझे कोई परमानेंट सेव करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको रैम से हटा के हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव वगैरह में सेव कर लेते हैं परमानेंटली स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली सेव करना चाहता हूँ, तो परमानेंटली सेव करने के केसेस में मुझे उसको क्या करना है, बफर मेमोरी से हटा के उसको क्या करना है, एनबी रैम, उसका जो नॉन वोलेटाइल रैम है परमानेंट मेमोरी, उसमें स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रिविलेज मोड पे आना है और आपको कमांड देना है राइट। ठीक है, इसमें से हो जाएगा। डब्ल्यू के एंटर कर दो, राइट के एंटर मार दो, आपको हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोर्ट ऐड करता हूँ, फिजिकल पे गया, सेव किया और यहाँ से पोर्ट उठा के यहाँ पे पिंग कर दिया। ठीक है, मुझे सिंगल पोर्ट चाहिए था, सिंगल पोर्ट मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा डिवाइस ब्लॉक कर देता हूँ और यहाँ पे एक पीसी लगा देता हूँ। और यहाँ पे इसको मैंने ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस पीसी को 3 के नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ, 20 के नेटवर्क यूज करके उसको उनके बीच में कॉमन कनेक्शन, कॉमन ग्रुप फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट एज को एक्टिवेट कर देता हूँ, लाइक राउटर EIGRP to network 192.168.3.0, second one is about 20.0.0.0 exit। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो 3 नेटवर्क अवेलेबल है, ऑलरेडी मैं 2 नेटवर्क को क्या कर चुका हूँ, इन 2 नेटवर्क को मैंने EIGRP 1 पे दे रखा है। ये अकेला बचा है, तो मैं इसी नेटवर्क को क्या करूंगा, ऑटोनोमस सिस्टम 2 में कॉन्फ़िगर कर दूंगा। ठीक है, लाइक राउटर EIGRP2 नेटवर्क 20.0.0.0। ठीक है, अब इस राउटर के ऊपर अगर आप राउटिंग टेबल चेक करोगे, तो सारे के सारे नेटवर्क को मिलेगा, 10, 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। बट इस राउटर पे अगर आप चाहते हो 3 पे इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, तो इसके पास 3 का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके पास 3 का इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आया। और इसके पास अगर आप चाहते हो कि मैं 1 का इंफॉर्मेशन भेजूं, 3 से 1 तक का इंफॉर्मेशन भेजूं, तो उसका इंफॉर्मेशन किसके पास अवेलेबल नहीं है। देखा, तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा ना, दोनों के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोवाइड कैसे करना है ना,
वो ऑलरेडी नेटवर्क का इंफॉर्मेशन इस राउटर के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। इसमें ऑटोनोमस 1 की इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर ऑटोनोमस 2 का इंफॉर्मेशन है। तो बीच वाला जो राउटर है वो दोनों ऑटोनोमस का इंफॉर्मेशन कैरी करके रख रहा है। तो मैं अगर इन दोनों इंफॉर्मेशन को आपस में मिला दूं तो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन आपस में वो नेगोशिएट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम करने के लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, स्टेप्स को हम बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको राउटर EIGRP1 को मार देना है रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP2 मेट्रिक। देन मेट्रिक पे आपको क्या करना है, पहले अगर आप मेट्रिक देखोगे पहले आया था बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ यहाँ पे आपको केबीपीएस में देना है। हमने जो लिंक लिया है वो फास्ट इथरनेट है, तो फास्ट इथरनेट है 100 एमबीपीएस का। तो अगर उसको केबीपीएस में कन्वर्ट करोगे तो 100 मान लो और 3 शून्य हो गया, 1 लाख हो गया। उसके बाद आता है क्या, लोड। लोड देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लोड को भी छोड़ दो क्योंकि उसके बाद अभी आएगा डिले। डिले के लिए मैं यहाँ पे ले जाता हूँ 10,000 हमारा माइक्रो सेकेंड्स, ये डिफॉल्ट टाइमर है फास्ट इथरनेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, लोड। मैं 100% लोड दे जाता हूँ हमारे किसके, हमारे वो पर्टिकुलर लिंक को 100% लोड, यानी कि डिवाइस के ऊपर जब भी कोई ट्रैफिक जाए वो पूरा का पूरा वो लिंक को यूज करे, ठीक है। उसके बाद रिलायबिलिटी 255, यानी कि वो पूरा का पूरा पाथ 100% रिलायबल हो, मेरा कोई भी डेटा लॉस ना जाए। उसके बाद MTU, ठीक है। इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद करना है एग्जिट। दूसरा फिर जाना है आपको राउटर EIGRP2 में, उसमें करना है रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP1, और यहाँ पे आपको करना है एग्जैक्टली जो सेम मेट्रिक वर्ड्स आपने ऊपर दिया था उस वैल्यूज को आपको क्या करना है, यहाँ पे भी एंट्री करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारे वैल्यूज को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन एग्जिट। अगर मेरा सारे कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली हो गया होगा तो इस पहले वाले पे आपको मैंने दिखाया था कि इसमें बस 2 ही नेटवर्क है, और नाउ अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें सारे नेटवर्क आपको मिल जाएंगे। और नेटवर्क आपको मिल रहा है DEX पे। डी का मतलब होता है EIGRP, EX का मतलब होता है EIGRP एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पे डिफरेंट, यानी कि मैंने बताया था अगर सेम एस पे होगा तो 90 पर रहेगा डी वैल्यू, और हमारा डिफरेंट एस होगा यानी कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करेंगे तो वहां पे जो एडी वैल्यू होगा वो कितना होगा 170। तो यहाँ पे देख लो एडी वैल्यू कितना है 170 है, ठीक है। और इस चीज का बेस्ट एग्जांपल आपको इस वाले राउटर के ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि इस वाले राउटर के ऊपर पहले से इंटरनल राउटर अवेलेबल है। तो वहां पे देखो इंटरनल राउट जो है EIGRP1 के अंदर, तो वहां पे एडी वैल्यू कितना है आपको 90, जो डी से आ रहा है। अगर डिफरेंट एज की बात करूं तो वहां पे कितना आ रहा है, EX पे आ रहा है, और एडी वैल्यू कितना है 170। गाइस एनी डाउट्स? हेलो। हाँ वर्डनेर, एनी हेलो। डाउट्स? यस, एनी डाउट्स? डाउट हेलो, तो नहीं सर, लेकिन थोड़ा वो लेंदी हो गया थोड़ा, तो वो कहाँ पे? कहाँ पे नहीं सर, मैंने हाँ जो प्रोसेस बताया ना आपने सर, हाँ हाँ। ये थोड़ी बहुत लंबी हो गई ना, तो इसलिए एक्चुअली मैं क्या होता है ना, देखो ये जब इंफॉर्मेशन को आपस में नेगोशिएट करेंगे, हम्म, यहाँ यहाँ पे जब ये इंफॉर्मेशन को आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे। हम्म, अगर मुझे मीटर को किलोमीटर में क्या करना है, मिक्स कन्वर्ट, करना है, हम्म, मुझे आइदर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में। यस, दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, मिक्सअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं, इसके मेट्रिक वेट इसको बता रहे हैं और इसका मेट्रिक वेट इसको बता रहे हैं। तो दोनों में जो मेट्रिक आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, तो मेट्रिक के थ्रू क्या हो जाएगा, वहां पे प्रीफिक्स वैल्यू के ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि डिवाइसेस इलिजिबल होंगे खुद से, खुद के हम्म, एरिया को छोड़ के डिफरेंट एरियाज के पाथ को कैलकुलेट करने में, हम्म, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, हमारा प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपस में नेगोशिएट होगा। ओके, इसी वजह से वहां पे आपको हर एक वैल्यू स्पेसिफिकली एंटर करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। हाँ सर, विकी, यस सर। एनी डाउट्स? नो सर। ओके, वर्डनेर, हाँ बोलो ओके। तो आपके लिए अभी 3 टास्क है। पहला टास्क क्या है, जो मैंने आपको पहला टास्क करके बताया था कि दोनों राउटर के लिए यूआईजेल पे एक्टिवेट करना है, ठीक है। उसके सर। बाद ये वाला करना है, ठीक है। ओके सर। और ये वाले करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है,
एक प्रैक्टिकल और है, वो प्रैक्टिकल करने के बाद आपके लिए 3 प्रैक्टिकल हो जाए, 3 प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल क्या है, मान लो ये मेरा एक लैन एरिया है, ठीक है। उस लैन एरिया में सिर्फ मेरे कंपनी के एम्प्लॉइज काम करें वो तो ठीक है, बट कंपनी में अगर इंटरनेट सप्लाई नहीं है तो वो काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो वहां पर हमें क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चाहिए। यस तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक डिवाइस को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और इसको फिर से मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे फिर से पोर्ट को ऐड कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक पोर्ट ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे SWIC2 के केबल पिक करना है। मैंने आपको फंडामेंटल सिस्टम सीरियल केबल के बारे में थोड़ा बताया था, आइडिया दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सीरियल केबल को उठा कर पिन करता हूँ, ठीक है। सीरियल केबल को लगाने के बाद सीरियल केबल को क्लॉक करना। सीरियल केबल में यहाँ पे 2 टाइप है। जो क्लॉक वाला है, ये वाला जो है, जो क्लॉक वाला दिख रहा है जहाँ पे अभी मैंने सिलेक्शन किया है, नीचे देखो वायर के पास, ये जो क्लॉक वाला है उसको बोलते हैं डीसी केबल, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पोर्ट, सीरियल का। दूसरा जो नोड होता है उसका होता है डीटी पोर्ट, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट पोर्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी पोर्ट को चूज करो, सीरियल सीरियल, ठीक है। उससे फिर मैं क्या करता हूँ, एक पर्टिकुलर पीसी यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ और उसको मैं क्या करता हूँ, उससे कनेक्ट कर लेता हूँ। हो गया। कनेक्टिविटी पे मैं क्या करता हूँ, सीरियल पे आईपी एड्रेसिंग कर देता हूँ। सीरियल पे आईपी एड्रेसिंग करता हूँ, इंटरफेस सीरियल 0x0x0, आईपी एड्रेस 172.16.0.1 255.255.0.0। नो शटडाउन, क्लास बी का है ना, तो मैं क्लास बी के हिसाब से उसको सेट को कॉन्फ़िगर कर दिया। इस पे मेरा क्या, नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0x0x1 आईपी एड्रेस 172.16.0.2, ठीक है। लेट इंटरफेस सीरियल फर्स्ट 0 आईपी एड्रेस 4.1 2.5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पीसी को हटा के यहाँ पे सर्वर इंप्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सर्वर के लिए यहाँ पे सर्वर है, ठीक है। मैं यहाँ पे जिसको आज गूगल सर्वर यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसको मैंने कनेक्ट कर लिया। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, नो शटडाउन, ठीक है। अब इस पे क्या करता हूँ, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.4.2 192.168.4.1, ठीक है। ये मेरा मान लो मेरा गूगल सर्वर है, ठीक है, जिसका आईपी मैंने देखा है 4.2। तो यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल एरिया चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन है। अगर मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी को इस पे मर्ज करूंगा, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के चक्कर अगर मैं मेरे राउटिंग प्रोटोकॉल को आईएसपी के साथ अगर शेयर करूंगा, तो मेरे इंटरनल एरिया के जो नेटवर्क्स हैं वो क्या हो जाएगा, आईएसपी के साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आईएसपी के साथ अगर शेयर होगा तो मेरा सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं ना, जो यहाँ पे हम जो कनेक्टिविटी आते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्टैटिक कमांड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक डिफॉल्ट, ठीक है। तो वो कमांड कैसे काम करते हैं देख लो। अगर कोई पैकेट मेरा इस राउटर से आईएसपी के लिए निकलेगा तो उसका एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, सीरियल वाला। तो वहां पे जो स्टैटिक कमांड हम यूज करते हैं वो कुछ इस तरह से हम यूज करेंगे, लाइक आईपी राउट। यहाँ पे मैं मेरे नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल दे दूंगा 0.0.0.0.0, मतलब रुको 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 एक मिनट
यहाँ से अगर मेरा कोई पैकेट इंटरनेट के लिए अगर बाहर को जाना चाहता है, तो मुझे तो आईएसपी के नेटवर्क के बारे में पता नहीं है, क्योंकि आईएसपी को तो मैं कभी मेरे सेम नेटवर्क के अंदर तो कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा ना। तो अगर कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा तो मुझे आईएसपी का नेटवर्क के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो अगर मुझे आईएसपी के बारे में आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे जब मैं डेस्टिनेशन पे नेटवर्क डिफाइन करूंगा तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन नेटवर्क आईडी पिक कर लेते हैं जो IPv4 का है 0.0.0.0। अगर मेरा नेटवर्क आईडी मैं डिफाइन नहीं कर सकता और मैं सबको ले रहा हूँ, तो सॉवरेन मास्क भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता, तो उसको भी क्या करता हूँ 0.0.0.0 लेता हूँ। ये जो वैल्यू हम लेते हैं, इस वैल्यू को हम बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, जहाँ पे IPv4 का कोई भी नेटवर्क क्या होगा, अलाउ हो जाएगा। यानी कि जब कोई पैकेट मेरे लैन नेटवर्क से जनरेट होगा और डेस्टिनेशन आईपी के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेरे राउटिंग टेबल में नहीं है, तो वो इमीडिएटली क्या करेगा, इस डिफॉल्ट कंडीशन को चेक करेगा और डिफॉल्ट कंडीशन के थ्रू जो एग्जिट इंटरफेस हमने वहां पे डिफाइन किए होंगे, उस सीरियल मतलब उस एग्जिट इंटरफेस के थ्रू वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और वो बाहर निकलने के बाद देखो, जब यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगा, किसको हिट करेगा, आईएसपी को हिट करेगा। आईएसपी को तो डेस्टिनेशन के बारे में पता है, वो गूगल सर्वर का इंफॉर्मेशन है, तो वो उस पैकेट को क्या करेगा, सर्वर पे भेज देगा। जब सर्वर उसको रिप्लाई करेगा तो आईएसपी को मेरे नेटवर्क के बारे में भी कुछ आइडिया नहीं है, तो वो वहां पे क्या करेगा, वो भी एक डिफॉल्ट राउट यहाँ पे क्या करता है, यूज करता है 0.0.0.0, क्योंकि उसको मेरे नेटवर्क के बारे में पता नहीं है, मेरा सबनेट मास्क में वहां पे उसको आइडिया नहीं होगा, तो 0/0/1 उसका जो एग्जिट इंटरफेस ये है। तो वो जब इस इंटरफेस के थ्रू सीरियल 001 के थ्रू पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा, मेरे राउटर को हिट करेगा, और मेरे राउटर पे डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन तो उसको पता ही होगा, उसके लैन नेटवर्क का होगा, तो वो पैकेट को क्या करेगा, उस सोर्स तक पैकेट को पहुंचा देगा। तो इस तरह से हमारे बीच में क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी और हम इंटरनेट को एक्सेस भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे अगर स्टैटिक है, मैंने यहाँ पे जैसे मैंने स्टैटिक यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दी, राउटिंग टेबल देख लो, शो आईपी राउट, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी स्टैटिक आ गया। स्टार का मतलब होता है कैंडिडेट डिफॉल्ट और एस का मतलब होता है स्टैटिक। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर इस पीसी से मैं अगर सर्वर को पिंग करना चाहूँ, तो नाउ इट कैन पिंगिंग प्रॉपर्ली, पिंग 4.0 सॉरी 192.168.4.2, फर्स्ट पैकेट एंड सेकंड पैकेट विल बी ड्रॉप्ड, सॉरी फर्स्ट पैकेट ही ड्रॉप गया, बाकी इधर पैकेट पिंग हो गया। ठीक है, क्योंकि 4.0 का इंफॉर्मेशन उसके पास है नहीं, इसमें देखो, इसमें 4.0 इंफॉर्मेशन है नहीं है, लास्ट में क्या है, डिफॉल्ट है, तो वो क्या कर रहा है, उस डिफॉल्ट के थ्रू पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, बट इस राउटर के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, वो डिफॉल्ट का इंफॉर्मेशन नहीं है, डिफॉल्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हमें इनके ऊपर बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट स्टेटमेंट असाइन करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डायनामिक में है और डायनामिक में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर किसी के ऊपर अवेलेबल है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्टैटिक को EIGRP के साथ रिडिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा, तो लो राउटर EIGRP इस पे यार 2 रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। ठीक है, मेट्रिक 1,10,000 255 255 1500 हो गया। अगर मेरा रिडिस्ट्रीब्यूट सक्सेसफुल हो गया है, तो इसके ऊपर अभी क्या हो गया होगा, स्टैटिक का इंफॉर्मेशन आ गया होगा, देख लो स्टैटिक का इंफॉर्मेशन आ चुका है डिफॉल्ट का, और यहाँ पे भी देख लो इसके ऊपर भी क्या होगा, डिफॉल्ट का इंफॉर्मेशन आ चुका है, इनेबल शो आईपी राउट, यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, और यहाँ से मैं अगर पिंग करूंगा 4.2 को, इंफॉर्मेशन पिंग हो जाएगा 192.168.4.2 इट्स पिंगिंग, और यहाँ से पिंग करूंगा तो मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, डायनामिक प्रोटोकॉल को सिर्फ हमारे नेटवर्क के अंदर यूज करके इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
यस और यहाँ पे और भी अगर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाहो तो यहाँ पे और भी एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं पैसिव इंटरफेस। पैसिव में क्या है, अगर मैं इसी प्रोटोकॉल को स्पेसिफिकली EIGRP के लिए अगर पैसिव डिक्लेयर कर दूं तो इस इंटरफेस के ऊपर ना वो कोई EIGRP पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा, ना इस पोर्ट के ऊपर अगर कोई आउटसाइड से EIGRP के पैकेट आ रहा है ना वो उसको रिसीव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे EIGRP राउटर EIGRP 2 पे जाओ, कर लो पैसिव इंटरफेस सीरियल 0x0x0, बात खत्म। अब इस इंटरफेस के ऊपर ना EIGRP पैकेट आगे फॉरवर्ड होगा ना कोई EIGRP पैकेट को आगे रिसीव करेगा। So this is the real field scenario of EIGRP, how to redistribute different A's and how to redistribute an EIGRP information to a default information to get the reachability to the internet. Guys, any doubts? Vicky, Partner, सर पक्का क्लियर है? ये फिर से वीडियो देख के प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल, आपके पास तो है अभी टाइम, क्योंकि कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, हाँ तो मंडे को मिलेंगे, तो 2 दिन टाइम है, तो उसको ट्राई करें। ठीक है गाइस? यस ओके तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। यस यस ओके, तो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।